बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 2 हिजरी नाजरीन मदीना में इस्लाम तेजी से फैलने लगा और मुसलमानों की छोटी सी बाकायदा रियासत कायम हो गई। यह बात कुरैश के लिए नाकाबंदी की इस नई हुकूमत का खात्मा कर दिया जाए। बिलखिरिया और इस जंग के लिए माल असबाब जमा करने की खास एक तिजारत काफिला अब्बू सुफियान की सरबाही में शाम की तरफ रवाना किया। कुरैश ने इस काफिले में अपना बहुत सा माल शामिल कर रखा था। गर्ज मक्का के सभी लोगों ने इसमें माल शामिल किया था। नाजरीन, इस काफिले के पास 500 दीनार थे, 1000 ऊंट थे। काफिले के सरदार अब्बू सुफियान थे, जिनके हमराह मजीद 27 आदमी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरैश के इस तिजार काफिले का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात को साथ लेकर इस काफिले को रोकने की गर्ज से गए। रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 150 के करीब सहाबा कराम थे। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा के मकाम तक पहुंचे। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि काफिला वहां से गुजरकर शाम की तरफ जा चुका है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जंग के बगैर वापस तशरीफ ले आए। नाजरीन, चंद माह बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी काफिले की वापसी की तला मिली, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि इस सामान तिजारत का मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब ए राम रज अल्लाहु ताला अनहम को हुक्म दिया, कुरैश का तिजारत काफिला आ रहा है, इसमें उनका माल और दौलत है, तुम इस पर हमला करने के लिए बढ़ो। मुमकिन है अल्लाह तुम्हें इससे फायदा दे। नाजरीन, उधर इस काफिले के सरदार अब्बू सुफियान थे। ये कुरैश के भी सरदार थे। उनकी आदत थी कि जब उनका काफिला हिजाज की सरजमीन पर पहुंचता तो जासूसों को भेजकर रास्ते की खबरें मालूम कर लेते थे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ भी था। चुनांचे उनके जासूस ने बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तिजारी काफिले को घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। यह सुनकर अब्बू सुफियान खौफ ज्यादा हो गए। उन्होंने एक शख्स को मक्का की तरफ रवाना किया। 3 दिन बाद वह शख्स ऊंट पर सवार मक्का में दाखिल हुआ, जिसे अब्बू सुफियान ने भेजा था। वह मक्का की वादी के दरमियान में पहुंचकर ऊंट पर खड़ा हो गया और पुकारा, ऐ कुरैश, अपने तिजारी काफिले की खबर लो। तुम्हारा जो माल और दौलत अब्बू सुफियान लेकर आ रहे हैं, इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं, जल्दी मदद को पहुंचो। नाजरीन, इस तिजारत काफिले में सारे कुरैश का माल लगा हुआ था। चुनांचे सब के सब जंग की तैयारी करने लगे। जो मालदार थे उन्होंने गरीबों की मदद की ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद जंग के लिए जाए। जो बड़े सरदार थे वह लोगों को जंग पर उभारने लगे। एक सरदार सुहेल बिन अमर ने अपनी तकरीर में कहा, कुरैश, क्या यह बात तुम बा कर लोगे कि मोहम्मद और उनके बेदीन साथी तुम्हारे माल और दौलत पर कब्जा कर ले? लिहाजा जंग के लिए निकलो। जिसके पास माल कम हो उसके लिए मेरा माल हाजिर है। इस तरह सब सरदार तैयार हुए, लेकिन अब्बू लहब ने कोई तैयारी ना की। वह निहायत ही खौफजदा हो चुका था। वह खुद नहीं गया। उसने अपनी जगह आस बिन हशाल दरहम देकर जंग के लिए तैयार किया, यानी वह इसकी तरफ से चला जाए। नाजरीन, इधर खूब तैयारियां हो रही थीं, उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। मदीना से बाहर बरुत नामी कुएं के पास लश्कर को पड़ाव का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज अल्लाह ताला अन्न को उस कुएं से पानी पीने का हुक्म दिया और खुद भी पिया। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया मुसलमानों को गिन लिया जाए। चुनांचे सबको गिना गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका मुआयना भी फरमाया। गिनने पर मालूम हुआ मुजाहिदीन की तादाद 313 है। लश्कर में घोड़ों की तादाद सिर्फ 5 थी। ऊंट 70 के करीब थे, इसलिए एक एक ऊंट 3-3 या 4-4 आदमियों के हिस्से में दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो ऊंट आया उसमें 2 और साथी भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस ऊंट पर अपनी बारी के हिसाब से सवार होते और साथियों की बारी पर उन्हें सवार होने का हुक्म फरमाते। अगरचे वह अपनी बारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की ख्वाहिश जाहिर करते। वह कहते, अल्लाह के रसूल, आप सवार रहे, हम पैदल चल लेंगे। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम दोनों पैदल चल लें।
मैं मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं हो और ना मैं तुम्हारे मुकाबले में अल्लाह की रहमत से बेनियाज हूँ। न इस गजवेल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज अल्लाह ताला अन्हो को मदीना मुनव्वरा ही में ठहरने का हुक्म फरमाया। उसकी वजह यह थी कि उनकी जौजा मोहतरमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुकैया रज अल्लाह ताला अन्हा बीमार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, तुम्हें यहाँ ठहरने का भी अजर मिलेगा और जिहाद करने का अजर भी मिलेगा। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हजरत अब्बू लुभाबा रज अल्लाह ताला अन्हो को अपना कायम मकाम बनाया। तलहा बिन उबैद और सईद बिन जैद रज अल्लाह ताला अन्मा को जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी ताकि यह दोनों लश्कर से आगे जाकर कुरैश के तिजारी काफिले की खबर लाएं। नाजरीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना मुनव्वरा ही से रवाना फरमा दिया था। रहा के मकाम से इस्लामी लश्कर आगे रवाना हुआ। अर्क जबिया के मकाम पर एक देहाती मिला। उसे दुश्मन के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। अब लश्कर फिर आगे बढ़ा। इस तरह इस्लामी लश्कर जफरान की वादी तक पहुंच गया। उस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अपने काफिले को बचाने के लिए मक्का से कूच कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तला मिलने पर तमाम लश्कर को एक जगह जमा फरमाया और उनसे मशवरा किया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मुसलमान सिर्फ एक तिजारी काफिले को रोकने के लिए रवाना हुए थे, किसी बाकायदा लश्कर के मुकाबले के लिए नहीं निकले थे। इस पर सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बारी बारी अपनी राय दी। हजरत मिक़दद रज अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, इसके मुताबिक अमल फरमाइए। हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम, हम उस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह मूसा अलैहि सलाम को बनी इज़राइल ने कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़ लीजिए, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बल्कि हम तो यह कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम आपके आगे पीछे और दाएं बाएं लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हजरत मिक़दद रज़ ताला अन्हो की तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से तमक लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हजरत मिक़दद रज़ अल्लाह ताला अन्हो को दुआ दी। नाज़रीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर की उनकी तकरीर के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी हजरात की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ था। अब अंसारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा समझ गए। चुनांचे हजरत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठे और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है तो अर्ज है कि हम ईमान ला चुके हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं और गवाही दे चुके हैं। हम हर हाल में आपका हुक्म मानेंगे और फर्मा बरदार करेंगे। उनकी तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हुए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उठो, कूच करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि वह हमें फतह देगा। नाजरीन, जफरान की दी से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मुकाम पर पहुंचे। उस वक्त तक कुरैशी लश्कर भी बदर के करीब पहुंच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को कुरैश के लश्कर की खबरें मालूम करने के लिए भेजा। उन्हें दो माशिक यानी पानी भरने वाले मिले। वह कुरैशी लश्कर के माशिक थे। उन दोनों से लश्कर के बारे में काफी मालूमात हासिल हुई। उन्होंने लश्कर में शामिल बड़े बड़े सरदारों के नाम भी बता दिए। इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, मक्का ने अपना दिल और जिगर निकालकर तुम्हारे मुकाबले के लिए भेजे हैं, यानी अपने तमाम मज्जे और बड़े बड़े लोग भेज दिए हैं। नाजरीन, इसी दौरान अब्बू सुफियान काफिले का रास्ता बदल चुके थे और इस तरह उनका काफिला बच गया, जबकि इस काफिले को बचाने के लिए जो लश्कर आया था, इससे इस्लामी लश्कर का आमना सामना हो गया। उधर अब्बू सुफियान ने जब देखा कि काफिला तो अब बच गया है, इसलिए उन्होंने अब्बू जहल को पैगाम भेजा कि वापस मक्का की तरफ लौट चलो, क्योंकि हम इस्लामी लश्कर से बचकर निकल आए हैं। लेकिन अब्बू जहल ने वापस जाने से इनकार कर दिया। कुरैशी लश्कर ने बदर के मुकाम पर उस जगह पड़ाव डाला जिस जगह पानी नजदीक था।
दूसरी तरफ इस्लामी लश्कर ने जिस जगह पड़ा उडाला, पानी वहां से फासले पर था। इससे मुसलमानों को परेशानी हुई। तब अल्लाह ताला ने वहां बारिश बरसा दी और उनकी पानी की तकलीफ रफा हो गई। नाजरीन, जबक उसी बारिश की वजह से काफिर निहायत परेशान हुए। वह अपने पड़ाव से निकलने के काबिल ना रहे। मतलब यह है कि बारिश मुसलमानों के लिए रहमत और काफिरों के लिए जहमत साबित हुई। नाजरीन, सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, लोगों नमाज के लिए तैयार हो जाओ। चुनांचे सुबह की नमाज अदा की गई। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज अल्लाह ताला अनको खुतबा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी बात के लिए उभरता हूं जिसके लिए तुम्हें अल्लाह ने उभारा है। तंगी और सख्ती के मौकों पर सब्र करने से अल्लाह ताला तमाम तकाली से बचा लेता है और तमाम गमों से निजात अता फरमाता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को लेकर आगे बढ़े और कुरैश से पहले पानी के करीब पहुंच गए। नाजरीन, मकाम बद्र पर पानी का चश्मा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां रुकते देखकर हजरत खब्बाब रज अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क़याम के लिए यह जगह मुनासिब नहीं है। मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूं। आप वहां पड़ाव डाले जो दुश्मन के पानी से करीब तरीन हो। हम वहां एक हौज बनाकर पानी उसमें जमा कर लेंगे। इस तरह हमारे पास पीने का पानी होगा। हम पानी के दूसरे गड्ढे और चश्म में बांट देंगे। इस तरह दुश्मन को पानी नहीं मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को बहुत पसंद फरमाया। नाजरीन, एक रिवायत के मुताबिक उसी वक्त हजरत जिब्रील अलसलाम अल्लाह ताला का पैगाम लाए और बताया कि हजरत खब्बाब रज अल्लाह ताला अन्हो की राय बहुत उम्दा है। इस राय के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को लेकर आगे बढ़े और इस चश्मे पर आ गए जो उस जगह से करीब तरीन था जहां कुरैश ने पड़ाव डाला था। मुसलमानों ने यहां क़याम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दूसरे घड़े भरने का हुक्म दिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कच्चे कुएं पर एक हौज बनवाया जहां इस्लामी लश्कर ने पड़ाव डाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें पानी भरवा दिया और डोल डलवा दिए। इस तरह हजरत खब्बाब रज अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे पर अमल हुआ। इसके बाद हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को जीराए कहा जाने लगा था। इस मौका पर हजरत साद बिन माज रज अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्यों ना हम आपके लिए एक अरीश बना दें। नाजरीन, अरीश खजूर की शाखों और पत्तों का एक साहिबान होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें तशरीफ रखें। इसके पास आपकी सवारियां तैयार रहे और हम दुश्मन से जाकर मुकाबला करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मशवरा कबूल फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु वसल्लम के लिए साहिबा बनाया गया। यह एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था। इस जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मैदान जंग का मुआयना फरमा सकते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही क़याम फरमाया। सहाबा रज अल्लाह ताला अन्हम ने पूछा, आपके साथ यहाँ कौन रहेगा ताकि मुशरिक में से कोई आपके करीब ना आ सके। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, अल्लाह की कसम, ये सुनकर हम में से अब्बू बकर सिद्दीक रज अल्लाह आगे बढ़े और अपनी तलवार का साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर करते हुए बोले, जो शख्स भी आपकी तरफ बढ़ने की जुर्रत करेगा उसे पहले इस तलवार से निपटना पड़ेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ताला अन्हो के इन जुर्रत मंदाना अल्फाज की बुनियाद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सबसे बहादुर शख्स करार दिया। नाजरीन, यह बात जंग शुरू होने से पहले की है। जब जंग शुरू हुई तो खुद हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो भी इस्सा के दरवाजे पर खड़े थे और हजरत साद बिन माज रज अल्लाह ताला अन्हो भी अंसारी सहाबा के एक दस्ते के साथ वहां मौजूद थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ताला अन्हो अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर थे। इस तरह सुबह हुई। फिर कुरैशी लश्कर रेत के टीले के पीछे से नमूद हुआ। इससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुशरिक के नाम ले लेकर फरमाया कि फलां इस जगह कत्ल होगा, फलां इस जगह कत्ल होगा। हजरत अनस बिन मालिक रज अल्लाह ताला अन्ह फरमाते हैं,
कि जिन लोगों के नाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जगह कत्ल होगा, वह बिल्कुल वहीं कत्ल हुए, 1 इंच भी इधर उधर पड़े नहीं पाए गए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कुरैश का लश्कर लोहे का लिबास पहने हुए और हथियारों से खूब लैस बढ़ा चला आ रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से यूं दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, ये कुरैश के लोग, यह तेरे दू अपने तमाम बहादुरों के साथ बड़े गुरूर के आलम में तुझसे जंग करने, यानी तेरे एकामा की खिलाफ वर्जी और तेरे रसूल को झुठला के लिए आए हैं। ए अल्लाह, आपने मुझसे अपनी मदद और नुसरत का वादा फरमाया है, लिहाजा वह मदद भेज दे। अल्लाह, तूने मुझ पर किताब नाजिल फरमाई है और मुझे साबित कदम रहने का हुक्म फरमाया है। मुशरिकों के इस लश्कर पर हमें गलबा अता फरमाए अल्लाह, आज उन्हें हलाक फरमा दे। नाजरीन, एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में यह अल्फाज भी आए हैं, ए अल्लाह, इस उम्मत के फिरौन अब्बू जहल को कहीं पनाह ना दे और ठिकाना ना दे। रजब कुरैशी लश्कर ठहर गया तो उन्होंने उमैर बिन वाहब रज अल्लाह ताला अन्न को जासूसी के लिए भेजा। यह उमैर बिन वाहब रज अल्लाह ताला अन्न बाद में मुसलमान हो गए थे और बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गजवा ओहद में शरीक हुए थे। कुरैश ने उमैर से कहा, जाकर मोहम्मद के लश्कर की तादाद मालूम करो और हमें खबर दो। उमैर रज अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर निकले। उन्होंने इस्लामी लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया, फिर वापस कुरैश के पास आए और यह खबर दी, उनकी तादाद तकरीबन 300 है, मुमकिन है कुछ ज्यादा हो, मगर कुरैश, मैंने देखा है उन लोगों को लौटकर अपने घरों में जाने की कोई तमन्ना नहीं, और मैं समझता हूं उनमें से कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मारा जाएगा जब तक कि किसी को कत्ल ना कर दे। गोया तुम्हारे भी उतने ही आदमी मारे जाएंगे जितना कि उनके। इसके बाद फिर जिंदगी का क्या मजा रह जाएगा। इसलिए जंग शुरू करने से पहले इस बारे में गौर कर लो। इनकी बात सुनकर कुछ लोगों ने अब्बू जहल से कहा, जंग के इरादे से बाज आ जाओ और वापस चलो, भलाई इसी में है। वापस चलने का मशवरा देने वालों में हकीम बिन हजाम रज अल्लाह ताला अन भी थे। अब्बू जहल ने उनकी बात ना मानी और जंग पर टल गया, और जो लोग वापस चलने का कह रहे थे उन्हें बुजदिली का ताना दिया। इस तरह जंग टल ना सकी। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी कि अवध मूमी ने कुरैश के सामने ऐलान किया, मैं अल्लाह के सामने अहद करता हूं कि या तो मुसलमानों के बनाए हुए होश से पानी पीऊंगा, या इसको तोड़ दूंगा, या फिर इस कोशिश में जान दे दूंगा। फिर यह अवध मैदान में निकला। हजरत हमजा रजी अल्लाहु ताला अन्हो इसके मुकाबले में आए। हजरत हमजा रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने इस पर तलवार का वार किया। इसकी पिंडली कट गई। उस वक्त यह होश के करीब था। टांग कट जाने के बाद यह जमीन पर छत गिरा। खून तेजी से बह रहा था। इस हालत में यह होश की तरफ सिरका और होश से पानी पीने लगा। हजरत हमजा रजी अल्लाहु ताला अन्हो फौरन उसकी तरफ लपके और दूसरा वार करके उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद कुरैश के कुछ और लोग हौज की तरफ बढ़े। उनमें हजरत हकीम बिन हजाम रज अल्लाह ताला अन्हो भी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आते देखकर फरमाया, इन्हें आने दो। आज के दिन इनमें से जो भी होश से पानी पी लेगा वह यहीं कुफ्र की हालत में कत्ल होगा। नाजरीन, हजरत हकीम बिन हजाम रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने पानी नहीं पिया। ये कत्ल होने से बच गए और बाद में इस्लाम लाए और बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए। अब जंग का बाकायदा आगाज हुआ। सबसे पहले उतबा, उसका भाई शेबा और बेटा वलीद मैदान में आगे निकले और ललकारा, हमसे मुकाबले के लिए कौन आता है। इस ललकार पर मुसलमानों में से 3 अंसारी नौजवान निकले। यह तीनों भाई थे। उनके नाम मुआवजा अफरा था। इन तीनों नौजवानों को देखकर उत्पा ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अंसारी हैं। इस पर उत्पा ने कहा, तुम हमारे बराबर के नहीं, हमारे मुकाबले में मुहाजिरीन में से किसी को भेजो, हम अपनी कौम के आदमियों से मुकाबला करेंगे। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस आने का हुक्म फरमाया। यह तीनों अपनी सफों में वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई और उन्हें शाबाश दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, उबैद बिन हारिस उठो, ए हमजा उठो, ए अली उठो।
यह तीनों फौरन अपनी सफों में से निकलकर इन तीनों के सामने पहुंच गए। इनमें उबैद बिन हारिस रज अल्लाह ताला अन्हो ज्यादा उम्र के थे और बूढ़े थे। उनका मुकाबला उत्तब बिन रबिया से हुआ। हजरत हमजा रज अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला शैबा से हुआ और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला वलीद से हुआ। हजरत हमजा रज अल्लाह ताला अन्हो ने शेबा को वार करने का मौका ही न दिया और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ही वार में वलीद का काम तमाम कर दिया। अलबत्ता उबैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो और उत्तब के दरमियान तलवारों के वार शुरू हो गए। दोनों के दरमियान कुछ देर तक तलवारों के वार होते रहे, यहां तक कि दोनों जख्मी हो गए। उस वक्त तक हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने अपने मुकाबिल का सफाया कर चुके थे, लिहाजा वह दोनों उनकी तरफ पड़े और उत्तब को खत्म कर दिया। फिर जख्मी उबैद बिन हारिस रज अल्लाह ताला अन्हो को उठाकर लश्कर में ले आए। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेटा दिया गया। उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं शहीद नहीं हूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं गवाही देता हूं कि तुम शहीद हो। इसके बाद सफरा के मुकाम पर हजरत उबैद बिन हारिस रज अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। उन्हें वहीं दफन किया गया, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवाए बदर से फारिग होने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ लौट रहे थे। नाजरीन, जंगे बदर से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुक सफ़ों को एक नेजे के जरिए सीधा किया था। नाजरीन, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधा कर दिया तो इरशाद फरमाया, जब दुश्मन करीब आ जाए तो उन्हें तीरों से पीछे हटाना और अपने तीर उस वक्त तक न चलाओ जब तक वह नजदीक न आ जाए। इसी तरह तलवारें भी उस वक्त तक न सूतना जब तक कि दुश्मन बिल्कुल करीब न आ जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज अल्लाह ताला अन्न को यह खुतबा दिया, मुसीबत के वक्त सब्र करने से अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाते हैं और गमों से निजात अता फरमाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान में तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ थे। साहिबान के दरवाजे पर हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ अंसारी मुसलमानों के साथ नंगी तलवारें लिए खड़े थे ताकि दुश्मन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने से रोक सक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहां सवारियां भी मौजूद थीं ताकि जरूरत के वक्त आप सवार हो सकें। नाजरीन, मुसलमानों में सबसे पहले महजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम थे। आमिर बिन हजर ने उन्हें तीर मारकर शहीद कर दिया। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान में अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिरे यूं दुआ फरमा रहे थे, ए अल्लाह, अगर आज मोमिनों की जमात हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान से निकलकर सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए और उन्हें जंग पर उभारने के लिए फरमाया, कसम है उस साथ की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो शख्स भी आज इन मुशरिक के मुकाबले में सब्र और हिम्मत के साथ लड़ेगा, उनके सामने सीना ताने जमा रहेगा और पीठ नहीं फेरेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। हजरत उमैर बिन हमाम रज अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त खजूर खा रहे थे कि अल्फाज सुनकर खजूर हाथ से गिरा और बोले, वाह वाह, तो मेरे और जन्नत के दरमियान सिर्फ इतना फासला है कि इन काफिरों में से कोई मुझे कत्ल कर दे। ये कहते ही तलवार सूतक दुश्मनों से भिड़ गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नाजरीन, हजरत औफ बिन अफरा रज अल्लाह ताला अन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, बंदे की किस अमल पर अल्लाह को हंसी आती है, यानी इसके कौन से अमल से अल्लाह ताला खुश होते हैं? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुजाहिद जर्रा बख्तर पहने बगैर दुश्मन पर हमला आवर हो। यह सुनते ही उन्होंने अपने जिस्म पर से जरा बख्तर उतार कर फेंक दी और तलवार सूद करर दुश्मन पर टूट पड़े, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नाजरीन, हजरत मोहम्मद बिन वाहब रजी अल्लाह ताला अन्हो दोनों हाथों में तलवार लेकर जंग में शरीक हुए। यह नबी अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जुल्फ थे, यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाहु ताला अन्हो की बहन के ख्वाब थे। जंग के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरियां की उठाई और मुशरिक पर फेंक। ऐसा करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अलसलाम ने कहा था। कंकरियां को मुट्ठी में फेंकते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह चेहरे खराब हो जाए। नाजरीन, एक रिवायत के मुताबिक यह अल्फाज आए हैं, अल्लाह इनके दिलों को खौफ से भर दे, इनके पांव उखाड़ दे। अल्लाह के हुक्म पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से कोई काफिर ऐसा ना बजा जिस पर वह कंकरियां ना पड़ी हो। कंक ने काफिरों को बदहवास कर दिया था। आखिर नतीजा यह निकला कि वह शिकस्त खाकर भागे मुसलमान उनका पीछा करने लगे, उन्हें कत्ल और गिरफ्तार करने लगे। कंकरियां की मुट्ठी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वररलार और नबी कंकहों की मुट्ठी आपने नहीं बल्कि हमने फेंकी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की शिकस्त खा जाने के बाद ऐलान फरमाया, मुसलमानों ने जिस जिस काफिर को मारा है उसका सामान उसी मुसलमान का है, और जिस मुसलमान ने जिस काफिर को गिरफ्तार किया वह उसी मुसलमान का कैदी है। वह काफिर जो भाग कर ना जा सके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस जंग में हजरत अबू उबैद बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बाप को कत्ल किया। पहले खुद बाप ने बेटे पर वार किया था, लेकिन यह वार हजरत अबू उबैद रज अल्लाह ताला अन्हो बच